नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। 3 दिनों की लंबी छुट्टी के बाद बाजार खुले और जो मार्केट के लवर्स हैं उन्हें कहीं ना कहीं ये 3 दिन की छुट्टी बड़ी बड़ी लगती है कि यार 3 दिन बाजार बंद रहेगा, कैसे टाइम गुजरेगा। और ये एक ऐसा समय है जहां पे बाजार बंद रहता है ना तो लोगों को नुकसान नहीं होता, जैसे ही मार्केट खुलता है वैसे ही नुकसान। आज फिर से बाजार खुला तो ठीक, लेकिन टिक पाने में रहा नाकामयाब और मार्केट सडनली नीचे आया। 23,428 पे करंटली ट्रेड कर रहा है। 23,362 का लो लगाया है आज। नीचे से देखोगे तो 70 पॉइंट ऊपर है, ऊपर से देखोगे तो 170 पॉइंट नीचे है। बैंक निफ्टी थोड़ी स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर रही है, 1/4% हरे निशान में है। 100 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रही है। बाकी निफ्टी सेंसेक्स आधा परसेंट ऑलमोस्ट नीचे है। आपके लिए स्मॉल कैप इंडेक्स में आधे परसेंट से थोड़ी ज्यादा गिरावट है और मिड कैप लगभग 0.2 यानी फ्लैट टू नेगेटिव आप कह सकते हो। लेकिन इस बीच में मार्केट ब्रेथ काफी ज्यादा खराब हो रही है, जो कि आपकी पोर्टफोलियो पे डेंट डाल रही होगी। डेफिनेटली लॉस हो रहा होगा पोर्टफोलियो में और बड़े लेवल पे, और ये और ज्यादा दिक्कत क्रिएट करेगा रिटेल इन्वेस्टर के बीच में, क्योंकि कोई उछाल ही नहीं आ रहा अब। बीच में 2-3 दिन गिरावट के बाद एक उछाल आ जाता जिसमें काफी सारे इन्वेस्टर्स मोटिवेट हो जाते थे, यार ठीक है बाजार ऊपर आएगा, आज नहीं तो कल पैसा बन जाएगा। लेकिन अभी तो अगर हरे निशान में आता भी है तो जब तक आप सेल का ऑर्डर लगाने जाओगे तब तक वो वापस टूट जाएगा। ये सिचुएशन हो गई है मार्केट में। तो ऐसे में इन्वेस्टर क्या करेगा ना, वो सिर्फ ये कहेगा कैसे भी हरे निशान में आ जाए, मैं कुछ सोचूंगा ही नहीं, बेच दूंगा। अब ये एक इस तरीके से समझो, आप कोई चीज है अभी 105 पे मिल रही है आपको और आप बेचने गए, वो तुरंत 103 हो गई, फिर 100 हो गई, अब 98 हो गई। अगली बार जैसे ही फिर 105 या 103 पे आएगी, आप बेचने की कोशिश करो, वापस नीचे हो जाए, तो आप जो भी भाव होगा ना ओपन मार्केट से बेचने की तैयारी करने लगोगे। फिर नहीं रुकोगे आप, फिर तो आप सोचोगे भी नहीं। ये ऐसी सिचुएशन में बाजार लेके जा रहा है। अब आगे के लिए क्या करना है क्या नहीं करना, मैं आपके साथ लेवल शेयर करता हूं। वैसे तो कल रात वाली वीडियो में मैंने क्लियर कट बोला था 200 डीएमए के नीचे अगर 2 दिन क्लोजिंग आ जाए तो दिक्कत है, या वीकली बेसिस पे क्लोजिंग आ जाए तो दिक्कत है। और लेवल्स के हिसाब से अगर बात करूं तो 23,350 बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है जिसे आप नजर में रखिए, और आज भी 23,362 का ही लो है। बट लो से मेरा इंट्राडे में कोई लेना देना नहीं है, मेरा क्लोजिंग से लेना देना है दोस्तों। अब अगर 350 टूटता है, 200 भी आ जाता है, 100 भी आ जाता है और 23,000 भी सेम डे आ गया, तो उसमें आप और हम दोनों ही कुछ नहीं कर पाएंगे। ये लेवल्स का मामला ही ऐसा है। लेकिन मेरे हिसाब से जब तक लेवल ब्रेक ना हो, आप ये समझिए कि मार्केट में कभी भी किसी भी वक्त एक उछाल आ सकता है। मैं कॉन्ट्रा बात कर रहा हूं। रीजन दोस्तों कॉन्ट्रा का इसलिए है क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा ओवरसोल्ड हो। मैं आपको डेटा बताता हूं, थोड़ा सा डेटा के हिसाब से बात करते हैं, फिर 200 डीएमए पे भी आऊंगा मैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। हम लोग गिर तो बहुत ऊपर से लगातार रहे हैं, लेकिन गिरते हैं फिर साइड में होते हैं, फिर गिरते हैं। अभी ये चौथा ट्रेडिंग सेशन है जहां हमारी लाल निशान में ट्रेड चल रहा है। अगर मैं 4 दिन पहले जाऊं दोस्तों तो हमारा 12 नवंबर को हाई था 24,242 का, जहां से हम वन साइडेड आप कह सकते हो ऑलमोस्ट नियर टू 800-900 पॉइंट्स टूट गए। 24,250 से 23,360 का लो लग गया आज, तो ऑलमोस्ट 900 पॉइंट हो गया। 900 पॉइंट्स विद इन 4 ट्रेडिंग सेशन नहीं बोलूंगा, 3 बोलूंगा, क्योंकि अभी तो फर्स्ट हाफ चल रहा है, फोर्थ का मे भी सेकंड हाफ में ऊपर भी हो जाए बाजार, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप 200 डीएमए पे आइए। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपने निफ्टी जो है उस पर सिंगल डे की एक कैंडल लगाना और 200 डीएमए डालना। डीएमए या एसएमए कुछ भी डाल देना, सिंपल मूविंग एवरेज, डेली मूविंग एवरेज ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, ठीक है जी। तो या तो 200 एसएमए लिख देना या ईएमए लिख देना, जो भी इंडिकेटर आ जाए। आपके लिए ना एक निफ्टी पे ऐसी लाइन आ जाएगी, उस लाइन को आप नोटिस कीजिएगा। ये ब्रेक कर रही है निफ्टी आज, उस लाइन के लेवल्स पे ब्रेक कर रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा, थर्सडे को जो हमारी क्लोजिंग थी वो 200 डीएमए के नीचे थी। एग्जैक्टली हमारा 200 एसएमए जो है वो 23,555 है, और थर्सडे हमारी क्लोजिंग 23,532 थी, यानी 23 पॉइंट नीचे थी। अब हम 2 दिन चाहते हैं नीचे क्लोजिंग, अगर नीचे आ गई, चाहते नहीं है, अगर हो गई तो फिर खराब मार्केट। फिर ये मत सोचना कितना गिर गए हैं, ये सोचना कब तक और नेगेटिव रहेंगे, ये समझ लेना, ठीक है। कितना गिरेंगे ये तो समझ में नहीं आता 200 डीएमए के जब नीचे निकलता है तो, लेकिन ये जरूर है कि फिर वो आप एक नेगेटिव ट्रेंड में चले जाते हो, ट्रेंड रिवर्सल हो जाता है, जो पॉजिटिव ट्रेंड है वो नेगेटिव में बदल जाता है। अब आज अभी तक तो हम ट्रेड कर रहे हैं 200 डीएमए के नीचे। आज अगर नीचे ही बंद हो गए, लेवल्स क्या है मैं आपको बता दूं दोबारा से, आपकी लेवल जो निकल रहा है 23,564 का है। अगर 23,550 के नीचे हम एक और बार आज बंद होते हैं और कल फिर नीचे बंद हो जाते हैं 200 एसएमए के या डीएमए,
तो आपके लिए मार्केट नेगेटिव हो चुका है। फिर उछाल जरूर आ सकता है, लेकिन आप नीचे जाने के लिए तैयार हो। अब आपको मैं 200 SMA की इंपॉर्टेंस बताऊंगा। ये 200 SMA दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, हम लोगों ने जो ब्रेक किया था, यानी नीचे से जब हम ऊपर आए थे 200 SMA के, वो दिन था आपका, एग्जैक्टली बताता हूं दोस्तों मैं आपको, 5 अप्रैल 2023 था। उससे पहले हम लोग 200 SMA के नीचे कब निकले थे वो भी बता देता हूं मैं आपको। 13 मार्च 2023, 13 मार्च 2023 का हाई था 17,532। इस बीच में हम लोगों ने लो लगाया करीब 20 मार्च के करीब, यानी 7 दिन में, जहां पे लो लगा आपके लिए 16,988 का। तो ज्यादा कुछ नहीं था, 500-600 पॉइंट ही मार्केट गिरा था, क्योंकि उससे पहले क्या है कि 200 SMA के आसपास ही ट्रेड कर रहे थे, मनी ऊपर नीचे कर रहे थे। लेकिन फाइनली जब हम लोग ऊपर निकले वो था 5 अप्रैल 2023, जहां पे हमारी क्लोजिंग थी 17,557 और 200 SMA था 17,500 का। वीडियो थोड़ी स्ट्रेच हो रही है, माफी चाहता हूं, लेकिन लेवल्स बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोगों ने 200 SMA टेस्ट जरूर करा, बट कभी ब्रेक नहीं करा। पहली बार टेस्टिंग 5 अप्रैल के बाद तुरंत पास में ही हुई आपके लिए, और वो लेवल दिन था 21 अप्रैल का। लेकिन उसके बाद हम कंटिन्यू ऊपर चलते गए, कोई टेस्टिंग नहीं आई, कोई आसपास तक भी नहीं आई 200 SMA के। फिर एक बहुत बड़ी कैंडल बनती है 4 जून को, याद है ना, इलेक्शन डे। लेकिन उस दिन भी हम लोगों ने 200 SMA को ब्रेक नहीं करा। उस दिन का 200 SMA था 21,095 और हम लोगों ने लो लगाया 21,281 का, यानी 200 पॉइंट ऊपर से हम लोग ऊपर चले गए और क्लोजिंग तो 21,884 आई थी। उसके बाद हम लोगों ने फिर से तेजी दिखाई, कंटिन्यू रहे तेजी में, और 200 SMA अब कहीं जाके फाइनली टेस्ट नहीं किया, ब्रेक कर दिया है। थर्सडे फर्स्ट टाइम क्लोजिंग आई है 200 SMA के नीचे 5 अप्रैल 2023 के बाद, और आज अभी तो नीचे ट्रेड कर रहे हैं। क्लोजिंग आती है या नहीं आती है देखते हैं। यानी आप कह सकते हो कि एक साल के लोएस्ट पॉइंट पे ऑलमोस्ट हम पहुंच रहे हैं। अप्रैल में होगा एक साल, नो डाउट, लेकिन 200 SMA के नीचे तो पहुंच गए हैं। तो अगर हमारी क्लोजिंग यहीं कहीं हो जाती है तो वो नेगेटिव हो जाएगा। अब नेगेटिव उसमें क्या होता है, मार्केट के बड़े बड़े दिग्गज और कंप्यूटर ट्रेड्स कहने लगेंगे मार्केट नेगेटिव ट्रेड में, सेल ऑन राइज हो चुका है फिर, तो ये आपके लिए दिक्कत का विषय बनेगा। 200 SMA की अपने आप में एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। मैंने वीडियो थोड़ी स्ट्रेच कर दी है, निफ्टी को थोड़ा सा ज्यादा कोशिश करा है आपके साथ शेयर करने के, समझाने के लिए। अब बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा छोटा अपडेट दूंगा, उसके बाद स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे हम अगली वीडियो में। तो टॉप गेनर नेशनल एल्यूमिनियम, क्रॉम्पटन ग्रूव्स, अवंती फीड, मुथूट फाइनेंस, एजिस लॉजिस्टिक है। इसमें कुछ नंबर्स रिजल्ट्स के दम पर तेजी में गिरावट आ रही है दोस्तों। होनासा कंज्यूमर, IGL, MGL, न्यूजन सॉफ्टवेयर, गुजरात गैस। आपको याद होगा मैंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो बनाई थी गैस स्टॉक्स पे, जहां पे गेल ने जो गैस आवंटन है वो कम कर दिया था। आज फिर इसी प्रकार की खबर आई है, जिसकी वजह से गैस कंपनियां क्रैश हो गई हैं। और होनासा कंज्यूमर जब से IPO आया तब से आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि भैया प्रमोटर्स इतने महंगे वैल्यूएशन पे क्यों ला रहे हैं, लेकिन आने के बाद इसने अच्छी प्रदर्शन दिखाई और तेज भागा। ब्रोकरेज हाउसेज ने पॉजिटिव रिव्यू दिए, और अब देख लो कहां से कहां हो चुका है इस स्टॉक का कहानी कहां पहुंच गई है। 550 का हाई लगाने के बाद आज 300 रुपए के नीचे 20% के लोअर सर्किट के साथ ट्रेड कर रहा है। इस पे भी डिटेल वीडियो बनाऊंगा मैं। तो ये मेरी तरफ से दोस्तों शॉर्ट, सिंपल, शॉर्ट तो नहीं कहूंगा मैं, आज थोड़ी लॉन्ग वीडियो हो गई, बट कोशिश करिए मैंने अच्छे से डिस्क्राइब करने की निफ्टी को। जरूर SMA चेक कीजिएगा 200, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी चीजें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।